नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, अब से कुछ देर में मैं न्यूज़ रूम पहुंच जाऊंगा। आज 5 मार्च है और 4 तारीख की रात को क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो सब खबरें मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, एक ऐसी खबर का ज़िक्र करना ज़रूरी है। मैंने सोचा आपको फ़ौरन ये खबर दे दी जाए और ये बेहद अहम खबर भी है। देखिए, कल श्रीलंका के करीब ईरान के एक शिप को, जिसका नाम IRIS देना था, उसको अमेरिका की सबमरीन ने टॉर्पीडो से तबाह कर दिया। और देखिए, उस पर हमला हुआ। उस दौरान उस पर 180 जो है ईरान के सैनिक सवार थे। जैसे ही उस पर हमला हुआ और उसके फौरन बाद देखिए, ये हमला श्रीलंका के बेहद करीब हुआ। श्रीलंका से करीब 75 किलोमीटर या आप 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ये जहाज था, IRIS देना। जैसे ही इस पर हमला हुआ, उसके फौरन बाद इस पर सवार ईरानी सैनिकों को बचाने के लिए श्रीलंका ने बड़ा कदम उठाया। श्रीलंका ने अपने जहाज भेजे, श्रीलंका ने अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे, श्रीलंका ने अपने जो है जेट्स भेजे। और करीब बताया जा रहा है कि 32 से 40 ईरान के सैनिकों को श्रीलंका के फोर्सेस ने बचा लिया। देखिए, बेहद अहम है जिस तरह से जंग हो रही है। और उसमें आप देख रहे हैं कि ईरान अकेला लड़ रहा है और 12 से 13 देशों से अकेला ईरान जंग कर रहा है। इतने सारे अरब देश हैं, कई सारे मुस्लिम देश हैं जो ईरान की मदद को तैयार नहीं है इन हालात में। लेकिन ऐसे वक्त में श्रीलंका का ये कदम वाकई काबिल तारीफ है। देखिए, पूरी घटना क्या होती है और कैसे हुई, इसको समझना जरूरी है। IRIS जो शिप है ईरान का, ये दरअसल हिंदुस्तान आया था, विशाखापट्टनम आया था पिछले महीने। और यहाँ पे एक बड़ी नेवी ड्रिल हो रही थी, उसमें ये शामिल था। और इसमें कई देशों के जहाज शामिल थे। ये ड्रिल खत्म होती है, इसके बाद ये शिप वापस जा रहा था, श्रीलंका होते हुए ईरान की तरफ इसे वापस जा रहा था। लेकिन जब ये जहाज श्रीलंका के करीब पहुंचा, तो ईरान की इस जहाज पर, ईरान के इस जहाज के ऊपर अमेरिकी नेवी की तरफ से हमला किया गया। और अमेरिका की एक सबमरीन ने एक टॉर्पीडो फायर किया, जो कि इस जहाज से टकराया और उसमें आग लग गई और धमाका हुआ। देखिए, जिस समय ये हमला हुआ, उस समय ईरान का ये जहाज इंटरनेशनल बॉर्डर पर था। यानी ये सीधे सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है कि जो इंटरनेशनल वाटर में जब कोई जहाज होता है तो उस पर हमला नहीं किया जाता। और उसका सीधा उल्लंघन किया है अमेरिका ने। और अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं, पीट हेग्सेट, उनकी तरफ से बयान भी आया कि जो है हमारी सबमरीन ने टारगेट किया है ईरान के जहाज को। अब देखिए, जैसे ही इस पे हमला हुआ, ये जहाज डूबने लगा और इसमें 180 के करीब ईरान के सोल्जर्स थे, सैनिक थे। और इसने तुरंत सिग्नल भेजा, स्ट्रेस सिग्नल। सबसे करीब चूंकि श्रीलंका था, तो श्रीलंका को जो है स्ट्रेस सिग्नल भेजा गया इस जहाज की तरफ से कि हम डूब रहे हैं एंड वी नीड हेल्प। उसके फौरन बाद बिना देर गवाए श्रीलंका की तरफ से हेलीकॉप्टर्स भेज दिए गए, श्रीलंका की तरफ से पानी के जहाज भेज दिए गए और फाइटर जेट भी भेज दिए गए। और इस पर जो सैनिक जिंदा थे या फिर जो समुद्र में थे, उन्होंने कूद चुके थे पानी में लेकिन घायल थे, ऐसे करीब 40 श्रीलंका के जो सैनिक हैं, इनकी ऐसे 40 सैनिक जो ईरान के हैं, इनकी जान बचाई श्रीलंका की फोर्सेस ने। उनको एयरलिफ्ट किया गया फटाफट और अस्पताल गाले के करीब ये हुआ मामला। और गाले के अस्पताल जो में शिफ्ट किया गया इन्हें, वहां इनका इलाज चल रहा है। फौरन ईरान की जो एम्बेसी है कोलंबो में, उसको इन्फॉर्म किया गया। और उसके बाद जो है देखिए, 180 सैनिक थे और इसमें करीब 100 से ज़्यादा जो है वो कैजुअलिटी हो सकती है, यानी करीब 100 ईरान के सैनिकों की मौत हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। और अभी भी उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और श्रीलंका की जो नेवी है वो अभी भी सर्च ऑपरेशन कर रही है कि अगर कोई जिंदा बचा है तो उसकी मदद की जाए। देखिए, ये घटना कल की है। इसके बाद श्रीलंका के जो विदेश मंत्री हैं विजिता हेरात, उनकी तरफ से भी बयान आया। उन्होंने बताया इस बात को कि करीब 100 के आसपास जो है वो सैनिक मिसिंग हैं और हमने 40 करीब सैनिकों को बचाया है जिनका इलाज चल रहा है। देखिए, इसमें गौर करने वाली जो सबसे अहम बात है, श्रीलंका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है। उसके बावजूद देखिए, बिना किसी खौफ के श्रीलंका ने तुरंत ईरान के जहाज की मदद करने की जो एक पहल की, और जिस तेजी के साथ महल पहल की,
ये वाकई श्रीलंका का एक काबिले तारीफ जो है कदम है और इसकी सराहना होनी चाहिए। अगर चाहता तो श्रीलंका नहीं करता मदद अमेरिका के डर से, लेकिन उसे अमेरिका का कोई डर नहीं। वहां की सरकार ने फौरन जो है बिना किसी दबाव के, देखिए ह्यूमैनिटी यही कहती थी कि सोल्जर्स की मदद करनी है, फौरन उन्होंने अपने जहाज भेजे, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और करीब 40 सोल्जर्स की जान बचाई गई। इसके लिए श्रीलंका की सरकार की इस कदम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। देखिए मैं कुछ ही देर में न्यूज रूम में होऊंगा और कल बड़े सारे डेवलपमेंट हुए हैं और कैसे ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो भारी पड़ गई हैं इजराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। इससे लेकर जितने तमाम अपडेट हैं वो मैं आपको कुछ ही देर में दूंगा, लेकिन ये श्रीलंका ने जो कदम उठाया ये तुरंत आप तक पहुंचाना जरूरी था। मैंने सोचा कि अभी टाइम लगेगा ऑफिस जाने में, इसके पहले जो है ये खबर मैं एक बार एनालिसिस आप तक, चूंकि सुबह मैं खबर दिखाता हूं तो आप तक पहुंचे। तो देखिए अब जो भी इससे जुड़ा अपडेट होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे, लेकिन श्रीलंका के इस कदम की वाकई तारीफ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।